नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के 21 जनवरी 2025 के ऐतिहासिक निर्णय पर चर्चा करेंगे। इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और जांच एजेंसियों को व्हाट्सएप, ईमेल और टेलीग्राम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा नागरिकों को थाने में बुलाने या सम्मन भेजने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ये वीडियो उन सभी नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस और सीबीआई के जांच अधिकारियों द्वारा थाने या कार्यालय में बुलाने की प्रक्रिया को कानून की दृष्टि से कैसे सरलता से समझा जा सकता है। इस विषय पर जागरूक रहना आवश्यक है ताकि सभी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रह सकें। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2020 को एक मामले को सुनते हुए पुलिस और प्रशासन को व्हाट्सएप, ईमेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सम्मन और नोटिस भेजने की अनुमति दी थी। कोर्ट का यह निर्णय कोरोना काल की दुश्वारियों को देखते हुए जारी किया गया था, जब पोस्ट ऑफिस, कोरियर और व्यक्तिगत सेवाएं बंद थीं। लेकिन तब से पुलिस ने व्हाट्सएप पर नोटिस भेजने को अपनी नियमित कार्यप्रणाली में शामिल कर लिया था और कभी कभी तो नोटिस किस धारा में भेजा गया है वो भी अंकित नहीं होता था, जिसके कारण सामान्य नागरिकों को काफ़ी परेशानी होती थी। और यदि यही नोटिस ऑफिस टाइम में या कहीं किसी दूर के स्थान पर छुट्टी मनाने के लिए घूमने गए लोगों को उनके फ़ोन के व्हाट्सएप पर ये मिल जाता था तो वे मानसिक रूप से अवसाद में आ जाते थे और उन्हें पुलिस कार्रवाई से लेकर गिरफ्तारी तक का मनोवैज्ञानिक डर सताने लगता था और वे वकील और पुलिस से संपर्क कर अनावश्यक धन खर्च करने को मजबूर हो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सीबीआई भी और अन्य जांच अधिकारियों के लिए भी ये परेशानी का कारण बनता था और उन्हें भी कोर्ट की डांट सुननी पड़ती थी जब व्यक्ति कोर्ट में ये कह देता था कि उसने व्हाट्सएप संदेश देखा ही नहीं, मतलब ग्रुप ही नहीं खोल पाया, मैं अपनी ईमेल ही नहीं खोल पाया, ये कह देता था, इसलिए मेरी जानकारी में ये सूचना नहीं आ पाई। जबकि जांच अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि सम्मन संबंधित व्यक्ति तक पहुंच गया है। परंतु अब 21 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को सुनते हुए स्पष्ट कहा है कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की सेवा को मान्यता प्राप्त सेवा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि ये सभी केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य अपने पुलिस विभागों को सीआरपीसी की धारा 41 ए अर्थात भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के तहत नोटिस जारी करने के लिए केवल मान्यता प्राप्त सेवा का उपयोग करने का स्थायी आदेश जारी करें। मतलब ये कहा है कोर्ट ने कि केवल डाक विभाग या आप व्यक्तिगत रूप से या कोरियर से, मतलब जो मान्यता प्राप्त हैं उन्हीं के द्वारा आप भेज सकते हैं इसको। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2024 से लाए गए नए कानून भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएस ट्रायल जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग की अनुमति देती है, लेकिन धारा 35 बीएनएसएस सम्मन या ई नोटिस की सेवा की अनुमति नहीं देती है। यह स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप एवं ईमेल नोटिस मामले को काफी गंभीरता से भी लिया है और अपने सभी हाई कोर्ट्स के उनके इस आदेश के अनुपालन एवं क्रियान्वयन की पुष्टि करने को भी कहा है। मार्च तक कहा है कि आप हमें पुष्टि करके बताइए। आइए समझते हैं पुलिस और जांच एजेंसियां किन किन धाराओं में नोटिस भेजती हैं जिनके लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। पुराने कानून सीआरपीसी 1973 की धारा 41 ए, जो अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 35 में वर्णित है। इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करके जांच में उपस्थित होने के लिए बुलाते हैं। यह सम्मन उन मामलों में जारी किया जाता है जहां पुलिस या जांच अधिकारी को व्यक्ति पर संदेह है और लगता है कि व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या किया हो सकता है, लेकिन वे उसे तत्काल गिरफ्तार नहीं करना चाहते। इस सम्मन का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि संदिग्ध व्यक्ति जांच में सहयोग करे और आवश्यक जानकारी प्रदान करे, जिसके आधार पर जांच अधिकारी साक्ष्य एकत्र करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसका केवल इतना ही उद्देश्य होता है। धारा के तहत सम्मन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आमतौर पर गिरफ्तार नहीं किया जाता है जब तक कि पुलिस को पक्के सबूत या कारण न मिल जाए।
वह व्यक्ति अपराध में शामिल है या उसके फरार होने की प्रबल संभावना है, तब तक भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुराने कानून सीआरपीसी 1973 की धारा 160, जो अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 179 में वर्णित है। इस धारा के तहत पुलिस किसी गवाह को जांच के दौरान उपस्थित होने के लिए बुलाती है। सीआरपीसी 160 या बीएनएस 173 के संबंध भेजने का उद्देश्य गवाह के बयान और सबूत प्राप्त करना है, ताकि जांच को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। इस धारा के तहत बुलाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच अधिकारी का उद्देश्य मात्र जानकारी प्राप्त करना है। पुराने कानून सीआरपीसी 1973 की धारा 175, जो अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 195 में वर्णित है। जब पुलिस को पता लगता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या किसी अन्य व्यक्ति जानवर, मशीनरी या दुर्घटना से मारा गया है या ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिससे संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है, तो ये धारा सीआरपीसी 175 या बीएनएस 195 पुलिस को किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करने की अनुमति देती है, ताकि वह पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर घटना की जानकारी या दस्तावेज या कुछ साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। धारा 175 नोटिस प्राप्त करना यह नहीं दर्शाता कि व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है या गिरफ्तारी होने वाली है। यदि जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं जो ये बताते हैं कि सम्मन किए गए व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी उस सबूत के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है। इस धारा का प्रयोग पुलिस जांच के लिए आवश्यक जानकारी या दस्तावेज प्राप्त करना ही है। यदि व्यक्ति सम्मन का पालन नहीं करता है तो पुलिस मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर सकती है। ये मतलब इस मामले में केवल जांच का ही में उद्देश्य होता है कि वो किस तरीके से मरा था, कैसे आत्महत्या की थी, इत्यादि। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41 और बीएनएस की धारा 35 में सम्मन भेजने के लिए स्पष्ट आदेश दिए हैं, परंतु साथ ही कहा है कि धारा 160 और धारा 175 के अंतर्गत सम्मन भेजने पर भी लागू किया जा सकता है। परंतु मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि सीआरपीसी की धारा 91 अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 94 के अंतर्गत जांच अधिकारी किसी भी व्यक्ति से दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है जो जांच या कार्रवाई के लिए आवश्यक हो, भले ही वो व्यक्ति जांच से सीधे सीधे न जुड़ा हो। जिसको वह समझता है कि उनके पास आवश्यक कागजात हो सकते हैं, वो उनको नोटिस भेज सकता है। सीबीआई इस प्रकार की ज्यादातर नोटिसें भेजती है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया और लोन में फ्रॉड कर दिया। बैंक और कंपनी के पदाधिकारी जांच के दायरे में हैं, मतलब लोन देने वाले और लोन लेने वाले, पर जांच अधिकारी कंपनी के सीए और कंपनी को माल बेचने और खरीदने वालों को भी नोटिस देकर के बुलाता है, क्योंकि वो व्यापार की पुष्टि करना चाहता है कि माल खरीदने वाले ने माल खरीदा है कि नहीं, सीए ने बैलेंस शीट की है कि नहीं। नोटिस में वर्णित आदेशों का अनुपालन न करना कानूनी प्रक्रिया में रुकावट माना जा सकता है और आवश्यक दस्तावेज या चीजों को प्रस्तुत करने के लिए जांच अधिकारियों द्वारा उचित कदम उठाए जा सकते हैं। अतः ध्यान रखिए कि यदि आपने कोई अपराध या गलत कार्य नहीं किया है तो आप जांच के सीधे सीधे दायरे में नहीं आएंगे, और जब भी आपको इस तरह का कोई नोटिस आए तो डरिए नहीं और ना घबराइए, बल्कि शांत मन से नोटिस पढ़िए और समझिए कि पुलिस या सीबीआई ने आपको किस काम के लिए बुलाया है। यदि कोई भ्रम हो तो अपने किसी परिचित और विश्वसनीय अधिवक्ता की सलाह लेकर के आप काम करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया और सवाल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। धन्यवाद।